नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना के 50 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 3,500 को पार कर गई। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के अनुसार जिले में 53 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,550 पहुंच गई। नए मामले में पुष्कर, तिलोनिया के अलावा अधिकांश अजमेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में पुलिस लाइन, वैशाली नगर, अजय नगर, पंचशील, गुलाबबाड़ी, बसंत नगर, कोटरा, जॉन्सगंज, चंदवरदाई पुष्कर कस्बे में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर पुष्कर कस्बे में 4 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पहला जो कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है वो 21 वर्षीय जो युवक कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उनके 58 वर्षीय पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं हनुमान गली में। वहीं हनुमान गली में ही दूसरा केस पाया गया है जहां पर एक 40 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी तरह संतोषी माता की डाणी में जो महिला जेएलएन के लिए अस्पताल में इलाज के लिए गई थी और उसका कोविड सैंपल के दौरान 31 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और इसी कड़ी में जो सबसे खतरे की बात हम कह सकते हैं कि जो पुष्कर एसबीआई बैंक में जो बैंक कर्मी 28 वर्षीय था अजमेर का, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो तमाम जो इस तरह के पुष्कर में लगातार केस बढ़े हैं, उसके बाद में स्वास्थ्य महकमा और पूरा प्रशासन हरकत में आ गया है। जहां भी कोरोना संक्रमित प्रभाव क्षेत्र है वहां पर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से पुष्कर को बचाने में जुटा हुआ है। पुष्कर लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि लोग अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी खरा उतरे। लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाकर घर से निकले, बच्चे और बुजुर्ग कम से कम घर से निकले और साथ ही सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। कुल मिलाकर जो सावधानियां ही इस महामारी से बचा सकती है, क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में हालांकि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन बनाने के, लेकिन जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनती है तब तक तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी होगी, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। शहर में गणेश चतुर्थी मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। घरों में प्रथम पूज्य को स्थापित कर पूजा अर्चना शुभ मुहूर्त के साथ आज की जा रही है। सिद्धि विनायक को मोदक का भोग लगाने के अलावा श्रृंगार किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में पुजारी ने ही गणपति का पूजा श्रृंगार भोग लगाकर दोपहर 12 बजे महाआरती की। आगरा गेट गणेश जी के प्राचीन मंदिर के साथ वैशाली नगर, आदर्श नगर, न्यू केसरी कॉलोनी, पंचशील, पुरानी मंडी, नया बाजार, पुष्कर रोड, अजय नगर, नसीराबाद रोड, केसरगंज, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, अजय नगर और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक पंडाल और गणपति पूजन नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के कारण ही लोगों ने
घरों में ही पार्वती नंदन की पूजा अर्चना की। आज सात सुबह 5 बजे भगवान की मंगला आरती करी, 6 बजे नित्य आरती करी, भगवान को नहलाया पंचामृत दूध से और केसर के स्नान से स्नान करवाया। 8 बजे गणपति जी के अतर शीर्ष के पाठ किए, उससे भगवान के दूध का अभिषेक हुआ। 11 बजे से भगवान की दुग्धाभिषेक, केसर, शहद का स्नान, शक्कर का स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्ध जन स्नान करा के और भगवान को नए वस्त्र धारण करा के और फिर भगवान को पोशाक चंदन लगा के माला पहना के भोग लगाई, आरती करी। जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़ को काया, बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े पुत्र चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखहारी, काम रखो पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश। कोरोना महामारी के चलते हुए हम घर के बाहर ना जाकर हमने हमारे घर के मंदिर में ही गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन किया है, जिसमें हमने हर्ष और उल्लास से गणेश जी की आरती करी है, गणेश जी को भोग लगाया है और हमने हमारे मंदिर को थोड़ा गणेश जी सजाया है। गणपति बाप्पा मोरिया। अवसर पर कोरोना महामारी के चलते कोई झांकी सजाई नहीं गई और सामूहिक रूप से कार्यक्रम नहीं किए गए। साथ ही लोगों ने घर पर ही गणेश चतुर्थी की झांकी सजाई और भोग लगाया। गणेश की वेशभूषा धारण किए बच्चे अर्थक जागेटिया ने बताया कि हर वर्ष मंदिर में जाकर गणेश भगवान की झांकी सजाते थे, मगर इस साल कोरोना महामारी के चलते घर पर ही भगवान की वेशभूषा धारण करके गणेश चतुर्थी मनाई गई। आज गणेश चतुर्थी के दिन पर ये गणेश जी हमने खुद मिट्टी के हमारे हाथों से बनाए हैं। रोज हम गणेश चतुर्थी पर मंदिर जाकर पर आज नहीं गए कोरोना की वजह से। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश चतुर्थी के मौके पर स्वामी कॉम्प्लेक्स से शिव मंदिर में गणेश प्रतिमा की स्थापना हर्षोल्लास के साथ की गई। इस मौके पर स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कौल प्रकाश कृष्णानी सहित परिवार के लोगों के साथ स्टाफ ने गणेश प्रतिमा की आरती की। उसके बाद सभी को प्रसाद बांटा गया। आने वाले 10 दिनों तक सुबह शाम गणेश प्रतिमा की महाआरती का आयोजन किया जाएगा। समर्पयामि नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय
गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देख कोढ़ी को काया बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतहारी काम रखो पूरा करो जाऊं बलिहारी जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा ज्ञान की जो बुद्धि की जो श्री गणेश देवा जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता सामवेदी तिवारी समाज के लोगों ने हरतालिका पर्व पर रक्षाबंधन मनाया। बहनों ने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। कलाई में राखी बांधने के साथ ही इस समुदाय के लोगों ने विधि विधान से नया यज्ञोपवीत धारण किया। शनिवार को तिवारी समाज के लोगों ने कोटड़ा स्थित विष्णुदत्त शर्मा प्रेमदत्त शर्मा के निवास स्थान पर रक्षाबंधन हर्षोल्लास से मनाया। बहन प्रेमलता ने भाई हरि आसोपा कमल प्रकाश की कलाई में राखी बांध लंबी उम्र की कामना की। बदले में भाइयों ने बहनों की रक्षा का वचन दिया। ये हमारे हरतालिका तीज की राखी बनाई जाती है, लेकिन हस्त नक्षत्र देखा जाता है उसमें। वो अगर आगे पीछे आता तो हस्त नक्षत्र की हमारे परिवार में सब ये पितरों के तर्पण वगैरह होते हैं और उसके बाद में ये राखी सब बहन बेटियों को बुलाया जाता है। रक्षाबंधन का प्रोग्राम किया जाता है। राखी बहनें सब राखियाँ बांधती हैं और सब परिवार सहित भोजन का आयोजन किया जाता है और सब खुशी हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के पर्व के अवसर पर अजमेर डेयरी के नए प्लांट का शुभारंभ हुआ। इस प्लांट पर कुल 340 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि देशों की तकनीक से बने इस प्लांट में अब प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो पाएगी। 22 अगस्त को प्लांट का शुभारंभ अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और निर्माण करने वाली संस्था NDDB के विशेषज्ञ तालुकदार ने किया। डेयरी अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि मौजूदा प्लांट की स्थापना 1985 में की गई थी। पुरानी तकनीक होने के कारण प्लांट के रखरखाव पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च करनी पड़ रही थी। सरप्लस दूध का पाउडर दिल्ली, हरियाणा आदि में बनवाने पर प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है, लेकिन अब नए प्लांट के शुरू होने पर 15 करोड़ रुपए सालाना की बचत हो पाएगी। और उपभोक्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। पशुपालकों की 3 पीढ़ियों तक आने वाले 50 साल के अंदर जितना दूध पैदा करेंगे 20-25 लाख लीटर तक, 15 लाख लीटर नए वाला प्लांट लेगा, 5 लाख लीटर पुराने वाले प्लांट में चलेगा, तो 20 लाख लीटर दूध पैदा अजमेर जिले में होगा। तब तक हमें दूध लेने की कैपेसिटी रहेगी और पशुपालकों को 50 साल में ये चिंता नहीं रहेगी कि हमारे पास ज़्यादा दूध हो गया, लेंगे कि नहीं लेंगे। जैसे बहुत सी राष्ट्रीय कंपनियों ने इस साल जो है आपने कोरोना में देखा हो तो दूध की छुट्टियां कर दी थी, हमने नहीं की, पर आने वाले टाइम में भी हम नहीं करेंगे। उपभोक्ताओं के लिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के अमूल और मदर डेयरी से भी बढ़कर वर्ल्ड क्लास के जर्मनी और आपका जो है हॉलैंड
फ्रांस, अमेरिका, जापान की क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। अमूल का हर प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा और इसमें प्लांट को बनाने में जो है हमको शुरू में 252 करोड़ का प्रोजेक्ट। आदर्शनगर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल ने आज ईमानदारी का परिचय देते हुए परिवादी का खोया सोने का लॉकेट ढूंढकर उसे वापस सौंप दिया। वहीं परिवादी नाची सिपाही का शुक्रिया अदा किया है। हटुंडी निवासी नाची आज किसी मामले में आदर्शनगर थाने आई थी। इस बीच उसका सोने का 15,000 कीमत का लॉकेट थाना परिसर में कहीं गिर गया था, जिसे थाने के हेड कांस्टेबल रतन सिंह ने ढूंढकर वापस नाजी को सौंप दिया। सर मैं यहाँ कोई काम से आई थी आदर्शनगर थाने में मेरे गांव वाले के साथ, तो मेरा यहाँ ताबीज खो गया था। ताबीज का था? 15,000 का था सर। सोने का था? सोने का था सर। तो मैं ये मुझे फ़ोन करके बोला, हमारे गांव के पास वापस कॉल किया तो हमने बोला कि आपका कोई चीज़ गिर गई, तो हमने बोला हमारा ताबीज़ गिर गया। तो मैं आदर्शनगर थाने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो उसने मेरा ताबीज़ वापस लौटा दिया। क्या कहना चाहोगे आदर्शनगर थाने को? क्या शुक्रिया अदा करना? उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आदर्शनगर थाने वाले को, उन्होंने मेरे कॉल करके वापस अपना चीज़ लौटा दी मुझे। थाना आदर्शनगर पर नाजिया जी किसी जांच के संबंध में आए थे, जिनका सोने का ताबीज़ गिर गया था, जिसमें विनोद जी, सुनील जी और अनीता जी के साथ में वहाँ खड़ा था। तो हमारी नज़र उस पर पड़ी। हमने SHO साहब को बताया, SHO साहब ने पता करने का कि किसकी संपत्ति है क्या है, तो हमने उसको नाजिया जी का नंबर प्राप्त करके उनको सुपुर्द किया। ये हमारा पुलिस की तरह और एक समाज में हमारा कर्तव्य है कि जिसकी संपत्ति उसको सुपुर्द कर दी जाए। हमने इनको संपत्ति सुपुर्द। अलवरगढ़ थाना पुलिस ने एक्टिवा स्कूटी चोरी करने के आरोप में 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। अलवरगढ़ थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि 20 अगस्त को पालविचला निवासी अनुपमा मैसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी एक्टिवा घर के बाहर खड़ी थी, जिसे अज्ञात चोर चुराकर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अलवरगढ़ थाना पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान धौलाबाटा निवासी हिमांशु हतोज और धाननाड़ी निवासी अनिल पालरिया को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वही चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली। परिवादी अनुपमा मेसी, डॉक्टर सुनील मेसी, जिनकी स्कूटी अपने घर के बाहर खड़ी थी, 19 अगस्त को चोरी हो गई थी, जिसका मुकदमा 20 अगस्त को हमारे यहाँ किया गया। और मुकदमे के बाद में चोरों की तलाश की गई, CCTV फुटेज खंगाले गए और इसके आधार पर 2 जो लड़के हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद में तस्दीक करने के बाद में उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है हिमांशु और अनीस। इन दोनों के कब्जे से स्कूटी इनके मतलब यहाँ बरामद हुई, जिसको भी बरामद करके और दोनों लड़कों को अरेस्ट करके और आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों पालविचला के रहने वाले हैं। जो अपने इनका है विजय सिंह पथिक नगर, धाननाड़ी, अजमेर, और जो स्कूटी गायब हुई थी वो पालविचला से गायब हुई थी, जो आसपास इलाके के हैं। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? नहीं, इनके खिलाफ पहले कोई मुकदमे नहीं है और ये इनके हिसाब से पहला प्रयास बताया जा रहा है कि मतलब हमारा कोई पेट्रोल ख़त्म हो गया था, जो कुछ भी है, लेकिन तफ्तीश कर रहे हैं। अगर और कुछ भी मुकदमे और किसी के बारे में पता चलता है तो बिल्कुल जैसी कार्रवाई होगी उस हिसाब से। में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और इसको लेकर जितने भी तमाम सनातनी संस्कृति के लोग हैं उनमें एक विशेष उत्साह देखा जा रहा है। और पुष्कर से जो विधायक सुरेश सिंह रावत हैं उनकी ओर से एक विशेष अलग तरीके से अपनी इस उत्साह का इजहार किया गया है। उन्होंने तमाम पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी 1008 धार्मिक स्थल हैं वहाँ की जो मिट्टी का संग्रहण किया और उस मिट्टी को अयोध्या में भगवान राम के जो मंदिर बनने वाला उसमें काम में लिया जाएगा। आज इस जो पूरा मिट्टी को एक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सरोवर की पूजा अर्चना हुई है और सांसद भागीरथ चौधरी सहित जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है BP सारस्वत, सब ने मिलकर पुष्कर राज की पूजा अर्चना की है। हमारे बीच सांसद भागीरथ चौधरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कैसे राम मंदिर बनने की तैयारी केंद्र सरकार की ओर से है और क्या कुछ आपकी तरफ से। देखिए, दशकों से एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे देश के करोड़ों जनता की आस्था का सवाल था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ वहाँ भव्य मंदिर बने और वो पल आ गया है और वहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हमें खुशी है
आपको पता जगत पिता ब्रह्मा जी का ये स्थान है पुष्कर, और पुष्कर सरोवर चाहे कई दुनिया में किसी भी जगह जाके तीर्थ यात्रा करके जब तक पुष्कर नहीं आए जब तक वो तीर्थ यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। और हमें खुशी की बात है कि हमारे पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह जी रावत ने ये आस्था का सवाल और इनके मन में ये इन्होंने प्रण किया कि क्यों नहीं ये सबसे बड़ा पुण्य जगह है पुष्कर राज, ये पुष्कर विधानसभा क्षेत्र। इन्होंने पूरे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 1008 जो पुण्य जगह है, चाहे मंदिर हो चाहे गौशालाएं हो, उनकी रज लेकर ये अयोध्या में जो भव्य भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है उस रज को उसके नींव में वो समाहित करेंगे। हमारे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र आता है और सुरेश सिंह जी रावत साहब ने ये बहुत बड़ी ये जो पुण्य का कार्य किया है यह आने वाले सदियों तक याद रखा जाएगा। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे संभाग के प्रभारी बीपी सारस्वत जी हमारे साथ और पूरे पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व, जिले के पदाधिकारी, सारे मंडल अध्यक्ष, सारे जनप्रतिनिधि, छोटे से छोटा बूथ स्तर के कार्यकर्ता में इतना एक खुशी का इजहार था। और आज यहाँ पुष्कर सरोवर पर उसकी पूजा हुई है। अब सुरेश सिंह जी रावत साहब इसको लेकर अयोध्या जा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी है हमारे को। अब एक ही नारा है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता बीपी सारस्वत मौजूद है, जो कि खुद एक राम मंदिर आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और उनमें एक निश्चित रूप से एक अलग से खुशी होगी। उनसे भी जानते हैं कि ये जब पल आया है तो कैसा महसूस हो रहा है। इस पल के लिए पिछले 500 वर्षों में हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया और उस ढांचे को समाप्त करने का काम जो 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने किया वो अविस्मरणीय रहेगा सदैव। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश मंत्री रहा, उस समय सुरेश जी हमारे साथ काम करते थे और हमने इन पुष्कर के गांव में राम रक्षा सूत्र का एक जो मुहिम थी वो बहुत शुरू की थी और राम मंदिर के बारे में जन जागरण करने का अभियान हमने शुरू किया। राम सेवक के रूप में मुझे भी कार सेवा में जाने का अवसर मिला। ये न केवल भारत के बल्कि विश्व के अरबों खरबों लोगों का ये सपना था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बने। मैं धन्यवाद दूंगा इस देश की सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, गृह मंत्री जी अमित शाह को, कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसको पूरा करवाया। जो तथ्य थे सरकार की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में रखे और जो खुदाई वहाँ पर हुई सारे तथ्य ऐसे थे कि वो वहाँ पर मंदिर था, रामलला वहीं पर जन्म हुआ, वो जन्म स्थान था। और इसलिए मुझे लगता है कि जो आज हम जिंदे हैं वो और जो स्वर्ग में जिन्होंने ये आंदोलन करने के नाते अपने प्राण दे दिए वो सब लोग 5 अगस्त को जो परम आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम संचालक जी ने जिस प्रकार इसका भूमि पूजन करके एक संदेश दिया, और मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट हमारा बना है ये 30-35 महीने में भव्य राम मंदिर जो बहुत बड़ा ऐसा भव्य होगा कि विश्व के लोग आएंगे और एक तीर्थ स्थान बनेगा। ये सब की भावनाओं पर खरे उतरने का काम इस केंद्र सरकार ने किया। हमारे बीच विधायक सुरेश सिंह रावत मौजूद है, जो कि पुष्कर विधानसभा के करीब सभी गांवों में गए और उन्होंने एक तरह से मिट्टी का संग्रहण किया। उनसे जानते हैं कि किस तरह का लोगों ने उत्साह बताया इस पूरे आपके इस अभियान के प्रति। देखिए, मैं तीर्थराज पुष्कर के अरण्य क्षेत्र पुष्कर विधानसभा के प्रत्येक गांव में गया और प्रत्येक मंदिर की रज ली। लोगों में उत्साह देखते ही बनता था। लोग आत्मा से चाहते थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, क्योंकि भगवान श्री राम हम सबके प्राण वायु है। तो हम सब ने भी मिलकर इस यात्रा को दिव्य प्रदान करने का सब लोगों ने प्रयास किया और लगभग 1008 मंदिरों की हमने एक सूची भी बनाई है। उस सूची में हम राम मंदिर ट्रस्ट को देंगे। और आज हम तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों का और विशेष तौर से साधु महात्माओं का, संतों का और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का, सबका आशीर्वाद लेकर आज मैं अयोध्या यात्रा पर जा रहा हूँ और ये मिट्टी वहाँ ट्रस्ट को मैं सुपुर्द करूँगा और निश्चित रूप से इससे हमारे खुशहाली आएगी। और प्रत्येक गाँव के अंदर जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा आंदोलन चलाए गए थे, जैसा कि बीपी सारस्वत जी ने भी कहा, राम रक्षा संकल्प सूत्र हम गाँव में जाते थे और लोगों को संकल्प दिलाते थे। तो आज ये 20 साल बाद सुखद क्षण एक मन में महसूस होती है।
ये राम मंदिर की आस्था का विषय है, लेकिन स्थानीय स्तर पर एक पुष्कर सरोवर आस्था का विषय है, एक गंभीर समस्या है। निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर में जो गंदा पानी जा रहा है वो नई समस्या नहीं है, वो आदि अनादिकाल वर्षों पुरानी समस्या है और पिछली कई सरकारों ने भी इसके समाधान करने का प्रयास कितना किया मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मेरा कार्यकाल आया तो पिछली बार मैंने कोशिश करके 4 करोड़ रुपए की राशि पिछली गवर्नमेंट में स्वीकृत कराई, लेकिन वो राशि कम रही। ठेकेदार इसके पाइप भी खरीद के ले आया था, लेकिन वो कर नहीं पाया। अब वापस पुनः विधानसभा के अंदर भी मैंने मामला क्वेश्चन लगा रखा है, जिला कलेक्टर से भी मैं मिला और जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और हमारे जो सांसद महोदय भागीरथी चौधरी साहब ये भी इसके लिए कृत संकल्प है और मैं भागीरथी चौधरी साहब को साथ ले जाके और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी हम उनसे भी मिलेंगे और निश्चित रूप से हमारे MP साहब के नेतृत्व में ये काम होगा। तो ये थे विधायक सुरेश सिंह रावत, जो कि कहते थे कि राम मंदिर एक आस्था का विषय है, लेकिन पुष्कर का जो सीवरेज का मामला है वो भी एक आस्था का विषय है और निश्चित रूप से वे अपने तमाम जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, जनप्रतिनिधि, उन सब के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान चलाएंगे और पुष्कर को इस सीवर राज से निश्चित रूप से मुक्ति दिलाएंगे। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। आज गणेश चतुर्थी का पावन त्यौहार है और हर वर्ष यहाँ पर भटवाड़ रोड स्थित जो गणेश जी का प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर उत्साह के साथ मेला बढ़ता है। दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगती है और बड़े श्रद्धा के साथ लोग दर्शन करते हैं, लेकिन कोविड आपदा के चलते इस बार जो आप नज़ारा देख सकते हैं, भगवान का स्वयं जो मंदिर है वो एक तरीके से ताले में बंद है। लेकिन हालांकि इस दौरान पूरे जो धार्मिक क्रियाकलाप हुए हैं, पुजारी जो परिवार है उन्होंने भगवान का अभिषेक किया है, श्रृंगार किए, आरती की है, पुष्पांजलि की है, लेकिन श्रद्धालुओं को दूर से दर्शन हो रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो भावना है, लोगों की आस्था है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। भगवान भले ही ताले में हो, लेकिन फिर भी लोग जो श्रद्धालु दर्शन करके भगवान का दर्शन लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच पुजारी पुजारी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज किस तरह व्यवस्था है। व्यवस्था तो सुबह से ही आज बस मंदिर का ताला लगा हुआ है, पूजा अर्चना की, भक्त लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। तो ये बीमारी ऐसी है, भगवान से भी प्रार्थना की है इस बीमारी को जितना जल्दी हो दूर करो। सारे भक्त लोग पूरे विश्व में सब अच्छे हों, पूरे विश्व में शांति हो, हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है। क्या क्या कार्यक्रम आज धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया? ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ, चूल्हा हुआ, पूजा अर्चना, आरती, पुष्पांजलि वगैरह, भगवान के भोग सब हुआ। तो ये थे पुजारी कुंजी शर्मा, जो कि बता रहे थे कि पूरे धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न हुए हैं और भगवान से एक तरीके से आराधना की गई है, कामना की गई है कि संसार पर आए इस कोरोना रूपी आपदा से जल्द मुक्ति दिलाए। वैसे भी जो गणेश जी का एक दूसरा नाम है विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता का अर्थ होता है विघ्न को दूर करने वाले। तो संसार पर आए इस सबसे बड़े विघ्न को दुनिया और देश को से जो आए इस विघ्न को दूर करे भगवान गणेश जी। इन्हीं कामनाओं के साथ स्वामी न्यूज़ अपने तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई देता है। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज़ रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।